आ गई भाई गाड़ी, चेसिस से पूरी अलग हो गई है। उठा दिया चेसिस को पीछे से, थोड़ा फ्री कर दिया। देखो बत्ते कहाँ होते हैं ना। सो गाइस कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज गए सुबह के 9 और आज अभी हम फिलहाल अपनी गाड़ी को ना बाहर निकालने वाले हैं। अभी तो यहीं खड़ी है, यहाँ से अब निकालेंगे इसको बाहर, वहाँ लगाते हैं साइड पे। मिस्त्री और भी सुबह सुबह ही आ गए। सुबह सुबह आने का ये सही है, बंदा दिन को थोड़ी दो घंटे रेस्ट कर लेता है तो काम भी अपना पूरा हो जाता है, रेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अभी यहाँ से गाड़ी को निकालते हैं बाहर। आ रही है गाड़ी बाहर, बाहर लगाते हैं, फिर देखते हैं मिस्त्री कब तक आएंगे। जो आगे वाला सामान खोल डैशबोर्ड खोलेंगे वो वाले मिस्त्री आगे हमारे मिस्त्री जी, जिन्होंने ऊपर वाला सामान खोलना है आज। अब रेडिएटर वगैरह खोल के पता चलेगा कि कितना इसमें फॉल्ट है, क्या है, सारा सामान खुलेगा। और मतलब जो एक कैबिन है ना, इसको चेसिस से पूरा अलग किया जाएगा। खुल रहा है धीरे धीरे, रेडिएटर वगैरह खोल के रवि भाई भी आ गए। और भैया रवि भाई भी कर रहे हैं अपना काम, लाइटें खोल रहे हैं। पर कुछ ये तो रात दोनों ही नहीं पड़ेंगी, वो है चलो जो चीज़ सही है। और पूरी वायरिंग खुल जाएगी ना, हम खोलेंगे हमारा तरीका अलग है, कट जाएगी तो जिन्होंने खोली होगी बस जोड़ने में भी आसानी रहेगी। जो सामान निकल रहा है यहाँ रख रहे हैं, अंदर रखेंगे दुकान पे। रेडिएटर भी खुल गया, हल्का का डैमेज है तो यहाँ से पूरा दब गया। देखते हैं रिपेयर होगा नहीं होगा। ये खुल गया भाई सारा, आगे का ऑलमोस्ट सामान खुल ही गया। ये देखो फिल्टर, पाइपें, पंखा, कुछ इंजन ऐसा दिख रहा है अंदर से। अब मिस्त्री ने बोला पाइपों में देना कुछ जाए नहीं, बंद करो, उस पर कपड़ा बांध दिया, इस पर जुराब चढ़ाती। चल ठीक है, इस बैंड के लिए सिर्फ। जब गाड़ी पे प्रेशर पूरा डाउन हो जाता है ना, उसके बाद चक्के जाम हो जाते हैं, तो उसके लिए चक्कों को चलने के लायक बनाने के लिए इस नेटों को खोला जाता है, जो ये है ना। ये पीछे सारे खोल रहे हैं। पीछे वाली ब्रेक लाइट में तार कटनी पड़ेगी। उन्होंने गाड़ी पूरी फ्री कर दिया। अब ना फ्रेम के नेट लगे वो आएगा डेंटर, वो खोलेंगे तो फिर इस गाड़ी को उठाया जाएगा। बाकी हम सारा सामान अंदर रख रहे हैं दुकान पे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा है। खाना खा लिया, भाई के साथ ही आए थे। भाई ने खाया नहीं यार, पर हमारे चलते हैं हम, मतलब वर्कशॉप वहाँ पे हम इस तरफ आए थे, या ढाबा में पहले पता ही नहीं था। कल वहाँ जहाँ पे शाम को गए थे ना, वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पैसे भी दिए पर खाने का कोई मज़ा नहीं। यहाँ पे चलो ठीक है, थोड़ा उससे महंगा है, पर यार कम से कम बैठने की जगह, कूलर वगैरह लगा, खाना भी बढ़िया था। इधर चलते हैं, रॉन्ग इधरों काट दूर है, थोड़ा ही जाना है। देखो टैंकर आ रहा है पीछे, गाड़ी आ रही है। मैं रोके एक मिनट दूध वाला टेम्पो चलो आन दो। यहाँ से पास में ये कार्ड, वहाँ से घुमा लेंगे वापस से यार, क्योंकि सर्विस रोड भाई, सर्विस रोड में कोई राइट रॉन्ग नहीं होता। सर्विस रोड में भाई आ सकते हैं, तभी सर्विस रोड है वाली। गाड़ियाँ आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं। यहाँ पे टाटा गैराज है, ये है उधर है। वहाँ पे अपने भाई थे, अगर फ़ोन कर रहे थे, उनसे बात नहीं हो पाई। शाम को करेंगे उनको फ़ोन, से मिल लेंगे। ये यहाँ पे है, होटल ज़्यादा दूर नहीं था, मगर हमें थोड़ा दूर लग रहा था। हाँ एक भी शुक्रिया यार कि खाना खाने के गाड़ी पे आ गई। गर्मी नहीं लगी, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा आज। अब इसका काम होगा 4 बजे के बाद। 4 बजे आएंगे वो डैश खोलने के लिए। दूसरे मिस्त्री आए थे नीचे से, कि चेसिस के सारे नेट वगैरह खोल के चले गए। देखो बॉडी कैबिन और चेसिस अलग होगी, बंद कर दिया हमने। और अब ना हाइड्रा सुबह आएगा, अब उसके लिए हम, बारिश का मौसम है, रात को पानी भी अंदर चला जाएगा। लकड़ी ख़राब होगी तो तिरपाल डालने लगे यहाँ से ऊपर से पूरा। हाँ तिरपाल वगैरह करके हमने ना पूरा इसको ढक दिया, और रस्से से थोड़ा बांध देते हल्का से तिरपाल को, उड़े ना। नहीं दोस्तों, आज है सेकंड डे। कल तो उतना हम नहीं कर पाए। उसके बाद कल फिर आज को क्रैन वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, तो कुछ काम हो नहीं पाया। कल हम बस यार मेरे शराबा काम है। कल हमने ये किया, तिरपाल कर इसको बांध दिया, और अच्छा किया क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो तिरपाल डालने का कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ है। अब जैसे मिस्त्री उड़ाते हैं, इसको खुलवाते हैं। खुलवाने का रीज़न देखो, एक छोटे से काम के लिए मैं कितना काम करना पड़ा। देखो जो आगे चेसिस का, ये आगे से हल्का सा जो बैंड है, यहाँ से ये पाए है, जो दूसरा पाँव है इसका, वहाँ से बैंड है, तो उस बैंड को ठीक कराने के लिए हमको कैबिन ऊपर उठाना पड़ेगा, कैबिन की शीट, क्योंकि वो नीचे है, उसको बांधना है, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, क्योंकि चेसिस की मजबूत चीज़ है, तो उसको
सीधा करने के लिए जगह चाहिए। उसके लिए हमें कैबिन को उठाना पड़ेगा ऊपर। अगर हम अकेला कैबिन उठाते हैं तो भाई उस पर फिर अगर पीछे से वो खोलते हैं टो, तो भाई अगर वो साइड मतलब फिर खर्चा ज़्यादा उसमें कि हम बॉडी अलग बॉडी रहने दें, आगे से कैबिन खोलें, फिर वापस कैबिन, फिर नया ही कैबिन बनता है क्योंकि लकड़ी पुरानी होगी बीच में, तो फिर कैबिन उतना प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगा। फिर हमने सोचा यार जैसे सलाह की सबसे मिस्त्रियों से पूछूंगा, पूरी बॉडी खोल लेते हैं एक टाइम से। वैसे भी फर्श के जो काबले वो ढीले हो रखे हैं पहले से ही, एक बत्ता टूटा हुआ है, बॉडी वैसे एक साइड से खोलनी, इसलिए हमने ना पूरी बॉडी और कैबिन को चेसिस से किया फ्री। इलेक्ट्रिशियन का काम खोल दिया, ब्रेक क्लच सब कुछ फ्री किया। बस अब बॉडी को उठाना है, साइड पे रखना है, तो फिर क्रेन से इसको लेके जाएंगे वहाँ पे। काम कितना, पर उस काम के लिए हमें इंजन को उतारना पड़ेगा, क्योंकि उसका यह है ना कि इंजन तो चलो वो खोलना नहीं है, उसके जो है जिसे उसके ऊपर बैठा होता है ना चेसिस के ऊपर, उसको 4-5 नेट होते हैं जो खोल के मशीन से उठा के साइड में रख देना है, कि ताकि उनको काम करने में ना वो पूरी जगह मिल पाए अच्छे से। रेडर वगैरह कल मैंने खोल दिया था आपके सामने। अब बज गए सुबह के 9, मिस्त्री का हम 8 बजे आ जाएंगे। तो दर्द है ना, देखो इतनी बाजू हिल रही है, इससे ऊपर होती नहीं है, मतलब ज़्यादा हलचल करता हूँ ज़्यादा दर्द हो जाती है, तो ज़्यादा तो बेल्ट पहन के रखता हूँ, तो चेक भी करवाना ज़रूरी है। तो एक आध दिन 2 दिन वहाँ पे लगेंगे, तो 2 दिन लगेंगे, एक आध दिन हम घर में रुक लें, एक दिन वहीं रुकी रही गाड़ी। मैंने मिस्त्री को बोला हमें भी, मेरे को भी चेक करवाने जाना, बोले कोई बात नहीं, आप 1-2-4 दिन होके हो, हम उस हिसाब से ही करेंगे। बस वो वाला काम हो जाएगा, वो अपना काम करते हैं, एक बार वो अपना सीधी करके इंजन चढ़ा देंगे, फिर हमें फ़ोन करेंगे, हम घर से आ जाएंगे, तो फिर वापस चेसिस यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर बॉडी ऊपर चढ़ेगी, तो फिर अगला काम शुरू होगा। दर्द नहीं होता ना, घर नहीं जाना था यार, चेक करवा लेते अच्छे से। संजीव भाई को भी 2-2.5 महीने हो गए, क्योंकि अगर संजीव भाई घर चल जाएंगे फिर मैं अकेला पड़ जाऊँगा, इससे हमने सोचा कि दोनों चले जाते हैं, मेरा भी काम हो जाएगा, मैं चेक करवा के आ जाऊँगा और संजीव भाई भी घर से होकर आ जाएंगे, वापस हम दोनों आ जाएंगे, फिर हम गाड़ी पूरी तैयार करके इधर से निकलेंगे। बस अब उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, पीछे सुबह से मुँह हाथ कुछ नहीं धोया, चाय तो हम पीते नहीं हैं, चाय का वैसे भी कोई सिस्टम है नहीं आसपास में। बस अब वेट हमारा क्रेन का और मिस्त्री जी का, वो आएँ तो ये काम सारा कंप्लीट हो। खोल रहे हैं तरपाल, हाइड्रे वाला 2 बार सुबह से घर बैठे हो, कह रहा आ रहा है, मिस्त्री भी आए ना साथ होके, फिर जैसे भी रखना है एक बार अच्छे से रखी जाए। ना पानी था ऊपर, तरपाल को यहाँ ऊपर रख देंगे, ऊपर इकट्ठा करने हैं ना, ऊपर इकट्ठा करने हैं। उठा दिया चेसिस को, पीछे से थोड़ा फ्री कर दिया। देखो बत्ते कहाँ होते हैं ना, इतने इसके नेट बोर्ड निकल गए। ये घुटके डाले आगे से उठाएंगे, गाड़ी फ्री हो जाएगी, फिर अच्छे से सेंटर से उठा लेंगे इसको। तो यहाँ से ये भी उठ गया है, कहाँ तक उठ गई है, ये भी उठ गया है, यहाँ तक गाड़ी उठ गई है। चलो होप अच्छे से उठ जाए एक बार गाड़ी ना। अब आगे से उठाने लगे, बस सेफली आगे से एक बार पूरा अलग हो जाए। बांध दिया अब, बस उठ गई है, खुल गई भाई पूरी। देखो पीछे खंबा भी देखो, खंबा देखो यार, पूरी खुल गई। अब अच्छे से उठाने के बैलेंस तो हो गया है, सिर्फ तार करके थोड़ा आराम से करना पड़ रहा है। पूरा निकल गया भाई, उन्हें पकड़ो एक बार ना। आ गई भाई गाड़ी, चेसिस से पूरी अलग हो गई है। संजीव भाई ने पकड़ रखी है बॉडी को। संजीव भाई सोचा था कभी आप ट्रक को पूरा संभाल सकते हो एक हाथ से। बस आ गई, पहुंच गई, यहाँ रखनी है हमको चेसिस। हाँ तो पकड़ना है ना, आराम से उतर गई बॉडी अलग, चेसिस अलग। अब बस वही आगे वाला ही काम करवाना बाकी, तो चेसिस देखने में सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। शक दूर करने के लिए था ना, ये जो काम करवाना था भाई, ये इसी के लिए सब खोलना पड़ा, सब ताम जाम। बस अब चेसिस को बांध के लेके जाने लगे। लेके आ रही है चेसिस, संजीव भाई आ रहे हैं क्रैन पे, तो मैं पहले आ गया बाइक पे। यहाँ लगी हैं और भी गाड़ियाँ, तो देखते हैं यहाँ शायद बाहर ही लगाएंगे मुझे लगता है, बाद में धक्का देके अंदर करेंगे या क्या करते हैं अब। पर मुझे क्रैन को पहुँचने में भी शायद 15-20 मिनट और लगेंगे, बिल्कुल स्लो आ रही होगी ना, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। वहाँ चेसिस छोड़ के आगे गाड़ी के पास पे डालते हैं तरपाल, इसको बंद कर जाते हैं।
क्योंकि शाम को हम भी निकल जाएंगे घर के लिए। एक यहाँ पे गाड़ी जा रही है अपने गांव की, तो उसमें सीधा घर पहुँच जाएंगे। चेक चुक करा के 3-4 दिन वापस आने के बाद चेसिस का काम हो जाएगा। तो यार खड़ी होगी पूरी। अब जो गाड़ी आने वाली थी पानीपत से भर के, उसका नंबर स्विच ऑफ करते हैं, कब तक आती है वो बोल के वो रखा ही है। बाकी रेडिएटर को हमने वाइन छोड़ना था, जहाँ पे हम चेसिस लेके गए थे, तो थोड़ा सा रेडिएटर में बैंड था, वो शायद सही होगा, तो वो लेके गए हैं अभी संजीव भाई। अपने शंटी भाई को बोला बाइक पे छोड़ के, और मैंने कुछ खाने को भी जानते थे, खाने को लाएंगे या नहीं लाएंगे। बाकी एक बार देखते हैं यहाँ से गाड़ी को हमने ना किस तरह से ढक के रखा है अंदर से। देखोगे ना काफ़ी से, देखो सामने पूरा तरपाल वगैरह करके ना इसको कैसे रखा है, ताकि अंदर पानी पूरी ना जाए ऊपर, क्योंकि एक तरह से खिड़की खुली हुई है ना, और कपड़े हमारे वो सूख रहे हैं। कुछ इस तरीके से भाई पूरा हमने इसको ना पैक कर दिया रस्से रुस्से करके आराम से, कि ताकि इसमें पानी पूरी ना जाए, हवा से रस्से उड़ भी ना जाएँ। बाकी पीछे वो है तो ये है, सेंटर में कोई स्पॉट नहीं लगाई क्योंकि बोले ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोला चलो ठीक है भाई, ज़रूरत नहीं है तो। बाकी पूरे एंगल से गाड़ी तो जुड़ के रखी है, ऐसा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दो हैं वापस कर देंगे, इनका भी हमें किराया पड़ रहा है। और ये गाड़ी जब हम आए थे तब तैयार हुई थी, रंग शंग करवा के आ गई है। तो देखना गाड़ी कैसी लग रही है। ये बोनेट ऊपर से नीचे कुछ है ही नहीं। संजीव भाई गेम देते क्या लाएंगे खाने के लिए, यार भूख लग रही है काफ़ी। बस वो गाड़ी आ जाए फिर निकल जाए, फिर हम सुबह घर पहुंच जाएंगे। रात पूरी गाड़ी चलेगी, चलो वो बंदे को भी सहारा हो जाएगा। संजीव भाई भी गाड़ी चला सकते हैं ना। खाने के लिए 2 कुलचे आ गए भाई, कुलचे खा लेते हैं। हम के 7 बजने वाले हैं, तो वो गाड़ी तकरीबन हमारे पास 10 बजे पहुंचेगी, क्योंकि बिल वगैरह मिलने में और हमारे को पता है ट्रक में कैसा होता है, बिल लेट ही मिलते हैं। तो वो बिल लेट मिलेंगे। उसको जो करण भाई की गाड़ी, अपना करण है दोस्त, उसकी गाड़ी है, तो आगे एक और कोई भाई लेके आया, वो घर पे है। उसका घर मेरे घर से भी आगे है। जो बंदा लेके आया उसको अपनी गाड़ी पे जाना है, तो रात को उसके साथ जाएंगे। सुबह वहाँ से गाड़ी में और संजीव भाई लेके जाएंगे आगे अपने घर तक, फिर आगे करण आ जाएगा। अभी ये एंगल रखने हैं हमें अंदर, क्योंकि हमने लाए थे अपनी गाड़ी की सपोर्ट के लिए, तो वो उस पर 4 से ही काम हो गया। ये दोनों रह गए, तो इन दोनों को रख देते हैं यहाँ से अंदर, क्योंकि भाई ने देखा था कैमरे से, वो फ़ोन कर रहे थे अभी। रख दो, सही भी यार, अमानत है किसी की, अब यूज़ में नहीं आए तो वापस करवा देंगे कल उसको। तो अभी तक वो, क्योंकि इनका भी किराया पड़ रहा है ना हमें ना, अब उसका भी किराया पड़ेगा। जितने दिन हमारी बॉडी उसके ऊपर रहेगी उसका भी किराया पड़ेगा। मतलब 3-4 दिन का काम ही है चेसिस का, क्योंकि आज तो इंजन उतारा, निकाल इंजन उतारेंगे तो आगे वाला वही जो टूटा है वो सीधा करेंगे। अभी वो ये चीज़ सही है कि चेसिस में कोई बेंड नहीं है, पर है ना कि उठाना तो सब पड़ता ही है। हालांकि कैबन उठाते तो फिर भी मतलब चेसिस में तो बाहर से भी दिख रहा था कोई बेंड नहीं है, पर मैं मसला ये आ गया कि जब कैबन उठाते फिर टो खुल जाती है तो ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए हमने पूरी बॉडी उठवा के इस तरीके से कुछ रख दिया है। अब है कि वो ठीक हो जाएगा, वापस जुड़ेगा। रेडिएटर भी हमने भेज दिया आज, उस पर जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगा, रेडिएटर ठीक हो जाएगा, इंजन हो जाएगा। वापस वापस वहाँ से क्रेन लेके आएगी, उसको यहाँ पे क्रेन रखेगी, फिर बॉडी उठाया जाएगा, बॉडी उसके ऊपर रखी जाएगी, बॉडी वापस ऊपर रख के फिर उसके बाद फिर से एक बार डेंटर के पास जाएगी, क्योंकि वो साइड से पल्ला वगैरह ख़राब है, वो ठीक होगा। वहाँ से वापस आएगी तो फिर भाई लगेगी वर्कशॉप के अंदर, और जो गाड़ी का काम होने वाला है बाहर से फिनिशिंग वो होगी। कपड़े डालते सूखने के लिए संजीव भाई के लेने के लिए, वो आते हैं तो एंकल उठा के रखते हैं हम अंदर। 8 बज गए और अभी अपने वाली गाड़ी 10 बजे पहुंचेगी। भूख भी लग रही है, पहले हम चलते हैं खाना खा के आते हैं। यहाँ पीछे एक होटल है, खाना खा के आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। जब वो आएंगे फिर हम उसका निकल पड़ेंगे।